हेलो दोस्तों, डीपी मेहता स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी तक हमने स्वर संधि के वेद, उनकी परिभाषा सहित बात कर चुके हैं, व्यंजन संधि के नियमों की बात कर चुके हैं और इसी के साथ आज हम विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे दोस्तों। किस पर? विसर्ग संधि पर। तो देखते हैं दोस्तों, विसर्ग संधि ये हमारी लास्ट और अंतिम संधि है विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि में देखते हैं दोस्तों, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन होने पर जो विकार या परिवर्तन होगा उसी को विसर्ग संधि कहेंगे। यानी दोस्तों, प्रथम पद कोई विसर्ग हो सकता है, द्वितीय पद में प्रथम वर्ग कोई स्वर अथवा व्यंजन हो सकता है और इन दोनों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होगा वहां पर व्यंजन विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी दोस्तों? विसर्ग संधि होगी। अब आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों नियमों के साथ। तो आज हम कौन सी संधि पढ़ेंगे दोस्तों? विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। पहला नियम देखते हैं दोस्तों। पहले हम कुछ वर्णों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। वर्णों के बारे में अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। सघोष वर्ण जिसको घोष वर्ण भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों अघोष वर्ण में वर्ग का प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, श, और स ये वर्ण आते हैं और बाकी सभी वर्ण किसके अंदर आते हैं दोस्तों? किसके अंदर आते हैं दोस्तों? घोष वर्ण के अंदर। किसके अंदर आते हैं दोस्तों? घोष वर्ण के अंदर। वर्ग का प्रथम वर्ग जैसे क, च, ट, त, फ और ख, छ, ठ, ठ और फ, ये वर्ण तो क्या है? वर्ग के प्रथम वर्ग, वर्ग का द्वितीय वर्ग। ये किसके अंदर आएंगे दोस्तों? अघोष वर्णों के अंतर्गत आएंगे। और वर्ग का पहला वर्ग और वर्ग का दूसरा और श और स ये सभी किसके अंदर आएंगे? अघोष वर्ण के अंदर। बाकी बचे सारे वर्ण किसके अंदर आएंगे? घोष वर्ण के अंदर। अब हम चर्चा करते हैं आगे की ओर, तो आप जुड़े रहे हमारे से अंत तक। तो देखिए, हम सबसे पहले नियम को और चलते हैं। तो पहला नियम देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले ए अथवा आ होने पर और उसके बाद घोष वर्ण होने पर, क्या दोस्तों? विसर्ग से पहले तो क्या होना चाहिए? ए अथवा आ होना चाहिए। उसके बाद घोष वर्ण होए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओ हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण की ओर चलते हैं। जैसे अदय प्लस गति। तो हमारा ये उदाहरण देखिए, अदय प्लस गति। तो विसर्ग से पहले क्या आ रहा है दोस्तों? ए आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है? घोष वर्ण आ रहा है, क्योंकि क, ख और ग ये वर्ग का तृतीय वर्ण है। और अघोष वर्णों के अंतर्गत वर्ग का प्रथम वर्ग, वर्ग का द्वितीय वर्ग आता है। यह एक घोष वर्ण होने के कारण इस विसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों? ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार अद प्लस ओ प्लस गति
तो क्या बन जाएगा, अधोगति। क्या बन जाएगा दोस्तों, अधोगति। जैसे एक और उदाहरण की ओर चलते हैं, जैसे मने प्लस विज्ञान। मने प्लस विज्ञान, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है दोस्तों, ए, उसके बाद क्या आ रहा है, वे वर्ण आ रहा है। क्या आ रहा है, ये भी क्या है, एक घोष वर्ण है, इसके कारण ये विसर्ग क्या हो गया दोस्तों, वो बन गया। इसलिए मने प्लस विज्ञान का क्या बन गया, मनोविज्ञान। क्या बन गया दोस्तों, मनोविज्ञान। क्या बन गया, मनोविज्ञान। आगे बढ़ते हैं, जैसे और उदाहरण की ओर देखते हैं। जैसे धन अभिलाषा। तो दोस्तों ए के बाद क्या आ रहा है, विसर्ग, उसके बाद क्या आ रहा है, ए। तो ये क्या है, एक घोष वर्ण है। क्या है दोस्तों, घोष वर्ण। तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ। तो क्या बन जाएगा, से में ओ की मात्रा लगेगी, तो क्या बन जाएगा, अशोभिलाषा। तो क्या बन गया दोस्तों, अशोभिलाषा। तो दोस्तों आपको ये नियम अच्छी तरीके से आ गया होगा। विसर्ग से पहले ए अथवा आ होने पर और विसर्ग के बाद कोई घोष वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। तो आपने ये नियम अच्छी तरीके से जान लिए है। आगे का नियम देखते हैं दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और बाकी के उदाहरणों को हम क्यूज के माध्यम से सॉल्व करेंगे दोस्तों। आप बस हमसे जुड़े रहें। नियम नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। और बाकी के लास्ट की क्लास में हम अपवादों को भी देखेंगे दोस्तों। तो ई अथवा ई और उ अथवा उ के बाद यानी विसर्ग से पहले ई अथवा ई, उ अथवा उ होने पर और विसर्ग के बाद कोई घोष वर्ण होने पर विसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रे हो जाएगा। देखते हैं उदाहरणों की ओर से। तो सबसे पहले इस नियम को समझो दोस्तों। विसर्ग से पहले ई अथवा ई, उ अथवा उ होने पर और विसर्ग के बाद कोई घोष वर्ण आए, यानी घोष वर्ण तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, रे, ले, वे, है और सभी स्वरों को क्या कहा जाता है दोस्तों, घोष वर्ण कहा जाता है। जैसे उदाहरण की ओर चलते हैं। नी प्लस बल। अब हमारा विसर्ग से पहले क्या आ रहा है दोस्तों, ई आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, भय। भय क्या है, घोष वर्ण है। जैसे पे, फे, वे, यानी वर्ग का तृतीय वर्ण है। क्या है दोस्तों, तृतीय वर्ण है। इसके कारण इस विसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, रे। तो क्या बन जाएगा, निर प्लस वल। तो क्या हो जाएगा, निर्भल। क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्भल। तो संधि विच्छेद निर्बल का क्या होगा, नी प्लस बल। क्या हो जाएगा, जैसे उदाहरण नंबर दूसरा देखते हैं। जैसे दु प्लस उपयोगी। दु प्लस उपयोगी। तो दोस्तों उ विसर्ग से पहले क्या आ रहा, उ, उसके बाद कोई स्वर आ रहा है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे। तो दु, रे और उपयोगी। तो क्या बन जाएगा इसका, दुरुपयोगी। क्या बन जाएगा दोस्तों, दुरुपयोगी। आगे एक और उदाहरण की ओर चलते हैं। जैसे आयु धन वेद। तो विसर्ग से पहले क्या है दोस्तों, उ है। उसके बाद वे वर्ण आ रहा है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, रे हो जाएगा। तो आयु रे प्लस वेद। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, आयुर्वेद। क्या बन गया दोस्तों, आयुर्वेद। क्या बन गया, आयुर्वेद का संधि विच्छेद करेगा
गे तो क्या होगा आयु प्लस वेद, तो क्या बन जाएगा आयुर्वेद। दुरुपयोगी का संधि विच्छेद करोगे तो दु प्लस उपयोगी, तो क्या बन जाएगा दुरुपयोगी, क्या बन जाएगा दोस्तों दुरुपयोगी। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे नियम की ओर चलते हैं। आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे का नियम क्या कहता है देखते हैं। यदि ए अथवा आ के बाद के पे ते सेवर्ण आता है तो इस विसर्ग के स्थान पर सेवर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों सेवर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण की ओर चलते हैं, ये नियम नंबर 3 है हमारा। जैसे जैसे बा धन कर, अब विसर्ग से पहले क्या आ रहा है दोस्तों आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों आ, उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों कै, क्या आ रहा है क्या आ रहा है दोस्तों कै, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा से, तो क्या बन जाएगा दोस्तों वहां विसर्ग के स्थान पर क्या बन गया था से बन गया। क्या बचा दोस्तों कर, तो क्या बन गया भास्कर, क्या बन गया दोस्तों भास्कर। आगे देखते हैं, एक और उदाहरण की ओर चलते हैं। जैसे नमे प्लस कार, नमे प्लस कार, तो विसर्ग से पहले क्या आ रहा है दोस्तों ए आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों से, तो नमे प्लस कार का क्या बन जाएगा नमस्कार बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों नमस्कार। एक और उदाहरण की ओर चलते हैं। जैसे नमे धन ते, यानी मैं विसर्ग से पहले क्या आ रहा है दोस्तों ए, उसके बाद तैवर्ण आ रहा है, इसलिए इस विसर्ग का क्या हो गया से हो गया, इसलिए क्या बन जाएगा न में से ते, क्या बन जाएगा नमस्ते, क्या बन जाएगा नमस्ते। तो दोस्तों आपको ये नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे का नियम देखते हैं दोस्तों। यदि ई अथवा उ के बाद विसर्ग से पहले हो, उसके बाद च छ और से वर्ण आता है तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है से हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों क्या हो जाता है से हो जाता है। जैसे देखते हैं, जैसे दु प्लस चरित्र, दु प्लस चरित्र, तो विसर्ग से पहले क्या आ रहा है दोस्तों उ आ रहा है, उसके बाद चैवर्ण आ रहा है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा से हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों से, तो क्या बन जाएगा दु से चरित्र, क्या बन जाएगा दोस्तों दुश्चरित्र। क्या बन जाएगा दोस्तों दुश्चरित्र। तो दोस्तों आपको यह नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि विसर्ग से पहले ई अथवा उ हो, उसके बाद च अथवा च और से होने पर क्या हो जाएगा विसर्ग का से हो जाएगा। जैसे दु प्लस चरित्र, तो विसर्ग से पहले क्या आ रहा है दोस्तों उ, उसके बाद क्या आ रहा है च वर्ण आ रहा है, इस कारण विसर्ग का क्या हो गया से, तो क्या बन गया दुश्चरित्र। आगे के नियम की ओर चलते हैं दोस्तों। यदि ई अथवा उ विसर्ग से पहले हो और विसर्ग के बाद कै पे टे फे वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। क्या हो जाता है से।
जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जैसे दू प्लस कलंक, दू प्लस कलंक। तो इस विसर्ग का क्या हो गया दोस्तों, ऊ आने से और उसके बाद कोई क्या वर्ण हरा है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, शे। तो क्या बन जाएगा, दुष्कलंक। क्या बन जाएगा दोस्तों, दुष्कलंक। क्या बन जाएगा दोस्तों, दुष्कलंक। जैसे नि धन फल, नि धन फल। तो विसर्ग से पहले क्या आ रहा है दोस्तों, ई आ रहा है। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ई। उसके बाद फेवर्ण आ रहा है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, से। तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, निष्फल। क्या बन जाएगा, निष्फल। तो क्या बन गया दोस्तों, निष्फल। क्या बन गया दोस्तों, निष्फल। तो आपको दोस्तों ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या बन गया दोस्तों, निष्फल। क्या बन गया दोस्तों, निष्फल। आगे का नियम देखते हैं दोस्तों। यदि रे वर्ण से पहले कोई स्वर उक्त वर्ण आए, स्वर उक्त वर्ण आए और उसके बाद कोई रे वर्ण आता है, तो इस स्वर का दीर्घ वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ वर्ण हो जाएगा। और इस रे का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, लोप हो जाएगा। जैसे दोस्तों रे से पहले कोई स्वर उक्त वर्ण आता है, तो उस स्वर का तो क्या हो जाएगा, दीर्घ वर्ण। और इसके बाद कोई रे वर्ण आता है, तो इस रे का क्या हो जाएगा दोस्तों, लोप हो जाएगा। जैसे निर प्लस रोग, दोस्तों नि रोग। क्या हो जाएगा दोस्तों, निरोग। आगे देखते हैं, जैसे मिर प्लस रंध्र। तो दोस्तों रे से पहले क्या आ रहा है, स्वरोक्त ई आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, निरंध्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, निरंध्र हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी व्यंजन संधि समाप्त होती है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और दोस्तों आगे के जो अपवाद हैं हमको अलग से इस आगे की क्लास में परिचर्चा करेंगे दोस्तों। जो भी स्वर संधि के अपवाद हैं, व्यंजन संधि के अपवाद हैं, उनके बारे में हम आगे से चर्चा करेंगे दोस्तों आगे की क्लास में। अभी तक मेरे से जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।